RS अग्रवाल लीनियर इक्वेशन इन नॉन वेरिएबल क्लास 8 एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, तो क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। 2 डिजिट के संख्या का डिजिट का सम कितना है? 12 है। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या का डिजिट का सम कितना है? 12 है। चलिए इसको हमने टिक किया। अब देखिए तो हमने क्या किया कि चलिए 12 है ना जी, 12। तो देखिए एक को यानी कि यूनिट प्लेस को मान लिए कि x है, तो टेंस प्लेस कितना हो जाएगा? टेंस प्लेस 12 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब देखिए यहां पर जब सॉल्यूशन हम करते हैं तो लेट कर लेंगे, लेट इन 2 डिजिट नंबर, इन 2 डिजिट नंबर। तो क्या करते हैं 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर ले लिए, तो यूनिट्स प्लेस डिजिट, तो यूनिट्स प्लेस डिजिट को मान लिए x है, तो टेंस प्लेस डिजिट 12 माइनस x। चलिए तो टेंस प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 12 माइनस x है। अब देखिए यहां पर इसके मतलब समझ रहे हैं, प्लेस डिजिट नहीं लिखा है, मतलब यही होगा, क्लियर है। अब देखिए यहां पर तो नंबर क्या हो जाएगा, इसलिए नंबर। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं, इसी को हम ओरिजिनल नंबर कहेंगे। किसको ओरिजिनल नंबर कहेंगे? इसी को। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, क्लियर है। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? सुनिएगा, टेंस प्लेस है ना, तो टेंस प्लेस में इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। चलिए तो यहां पर ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस x इंटू 10 प्लस x इंटू 1। चलिए पहले ओरिजिनल नंबर निकाल लेते हैं, फाइनली होता क्या है। तो देखिए तो 120, 10 में x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10x प्लस x, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर आ गया है कितना आ गया है? 120 माइनस 9x। चलिए ये ओरिजिनल नंबर है, तो चलिए इसको हम ओरिजिनल नंबर लिख देते हैं, ओरिजिनल नंबर। चलिए ओरिजिनल नंबर तो आ चुका है। अब कहता है क्या कि इफ द न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। कोई बात नहीं, अब जो टेंस प्लेस पे है यूनिट प्लेस पे आ जाता है, तो सुनिएगा ध्यान से। तो ऑन रिवर्सिंग, तो कहते हैं ऑन रिवर्सिंग। चलिए ऑन रिवर्सिंग किए, क्लियर है ना, रिवर्सिंग किए तो यूनिट प्लेस क्या आ गया? देखिए तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा? 12 माइनस x, और टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा? ठीक है, टेंस प्लेस डिजिट x होगा। ठीक है, तो अब न्यू नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए तो न्यू नंबर हम लगा देते हैं, न्यू नंबर। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा? तो अब x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस डिजिट है ना जी। तो चलिए x इंटू 10 प्लस 12 माइनस x इंटू 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए यहां पर मैं बात करता हूं 10x प्लस 12 माइनस x, यानी कि 9x प्लस 12। न्यू नंबर आ गया, यानी कि यहां पर लिख देते हैं क्या है ये? न्यू नंबर। चलिए तो यहां तक तो आ चुका है, कथा कहानी आया है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए कह रहा है क्या ना कि यहां पर देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए कह रहा है कि इफ द न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग, तो रिवर्स किए तो न्यू नंबर बन गया, ठीक है। तो द डिजिट ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54। अब क्वेश्चन डाल दिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। जो न्यू नंबर बना है, ठीक है, तो वो ओरिजिनल नंबर से 54 अधिक है। तो चलिए न्यू नंबर आइए जी, आइए ये देखिए न्यू नंबर है ये। तो कहता है ना कि ओरिजिनल नंबर से 50 अधिक है। ये देखिए इसको हमको माइनस करना होगा, 120 माइनस 9x। चलिए 120 माइनस 9x, तो कितना आ रहा है? 54। चलिए तो यहां पर देखिए 9x लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं,
और मजे की बात माइनस है तो -120, माइनस माइनस प्लस, तो 9x इक्वल टू 54, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप वेरिएबल को संग में रखते हैं, मतलब साथ में रखते हैं, क्लियर है। चलिए, तो यहां पर 9x आइए जी, 9x आइए जी, और 18x बन जाइए। देखिए यहां पर 12 है और यहां पर -120 है, तो चलिए माइनस का साइन हो जाएगा और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 और 1 0 और 1 आ चुका है, और राइट साइड में 54। अब कहता है 54 क्या कहता है कि अरे तुम लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हो वेरिएबल के साथ, मेरे साइड आओ, तो ये राइट साइड में जाता है, ठीक है, तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। चलिए यहां भी कोई बात नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे वैसे जवाब देते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई के रूप में है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। चलिए x इक्वल टू, घबराना नहीं है, आइए यहां पर 8 4 12 2 1 5, ठीक है। चलिए इतना हो चुका है, अरे मिस्टेक हो गया, यानी कि 5 6 अब बाई 18, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि कट जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, 9 से, ठीक है, टेबल आनी चाहिए। तो x इक्वल टू कितना आ चुका है, 9। कहने का मतलब होता है कि हमको तो नंबर निकालनी है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि हमको फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है जी, ओरिजिनल नंबर यही ना है, तो चलिए, तो इसलिए ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर के बारे में बात करते हैं। 120 माइनस 9x, यानी कि 120 माइनस 9 इंटू 9, यानी कि कितना हुआ, 120 माइनस 81, यानी कि कितना आया, 10 1 9 और 1 11 में से 18 जाएगा, 8 जाएगा तो 3, ठीक है, तो यानी कि 39 आंसर आ चुका है। तो ओरिजिनल नंबर हमको मिल गया कितना, 39। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, ताकि जब देखिए क्या कह रहा है कि चेक योर सॉल्यूशन, तो चेक योर सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए चेक जो करना है, ठीक है, देखिए चेक करना है, ठीक है, तो इसको पहले तो डिलीट करना होगा। चलिए इसको इधर से मिटा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिएगा यहां पर चेक कैसे कर रहे हैं, क्योंकि चेक लिख रहा है, देखिए चेक योर सॉल्यूशन, खैर कोई बात नहीं। देखिए ओरिजिनल नंबर कितना आया है जी, ओरिजिनल नंबर कितना आया हमारा, 39। चलिए 39, अगर दोनों को सम करेंगे, देखिए सम करेंगे तो 12 आनी चाहिए। चलिए सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट, चलिए तो डिजिट का हम सम कर रहे हैं, तो देखिए 3 + 9 कितना, 12, यानी कि 12 यहां वेरीफाइड हो गया, पूरा वेरीफाइड हो गया। अब कह रहा है कि देखिए इसका, ये तो ओरिजिनल नंबर है, ऑन रिवर्स करेंगे, ऑन रिवर्सिंग, सुनिएगा ध्यान से, ऑन रिवर्सिंग, तो जब ऑन रिवर्सिंग करेंगे ना तो यहां पर क्या जगह 39 है, तो 3 के जगह पर 9 आ जाएगा और 9 के जगह पर 3 चला आएगा। देखिए 93, तो कह रहा है ना यहां पर, देखिएगा रिवर्सिंग करने के बाद जो नंबर होता है तो न्यू नंबर है, तो ये रिवर्सिंग करने के बाद न्यू नंबर आ चुका है। अब देखिए ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस 54 होनी चाहिए। चलिए तो अब डिफरेंस कितना कर रहे हैं, न्यू नंबर, तो यही ना न्यू नंबर है जी, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर। तो चलिए हम बात करते हैं, न्यू नंबर क्या है, 93 है। चलिए 93, ओरिजिनल नंबर कितना है, 39 है। चलिए 39, तो कितना आया 54, तो कहने का मतलब 54 आ चुका है ना, तो डिफरेंस कितना है 54, यानी कि आंसर वेरीफाइड है, तो इसलिए 39 विल बी आंसर, इसलिए 39 विल बी, ठीक है, सेटिस्फाइंग आंसर। क्या चीज, सेटिस्फाइंग, यानी कि संतुष्ट करने वाला आंसर है, ठीक है। चलिए इसको हम आंसर लिख देते हैं, क्लियर है, आंसर, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके।
क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि द डिजिट इन टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिए हम क्या करते हैं कि पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनाना है, तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत तरीके से मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये इसको कहा जाता है यूनिट प्लेस पे एक्स मान लेंगे, क्योंकि टेंस प्लेस का डिजिट कह रहा है क्या कि 3 टाइम्स है। देखिए 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे है ना, तो उसका टेंस प्लेस का डिजिट 3 टाइम्स है। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे 3 टाइम्स, यानी कि इसका 3। अब देखिए ये यूनिट प्लेस पे है, तो यूनिट प्लेस पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और टेंस प्लेस पे है ना, देखिए इकाई दहाई होता है ना, यानी कि यूनिट एंड टेंस होता है, तो इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे, 10 से करेंगे। क्लियर है, इतना तो बहुत आसान है। चलिए तो यहाँ पर कर देंगे। देखिए यहाँ पर तो अरेंज कर दिए ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करनी है। देखिए लेट इन 2 डिजिट नंबर, इन 2 डिजिट्स नंबर, ठीक है। 2 डिजिट नंबर में क्या मानेंगे, तो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है, ठीक है, उसको x कर दिए। देखिए x कर दिए तो टेंस प्लेस का डिजिट कहता है, तो उसका 3 टाइम्स है, यानी कि 3x। तो अब देखिए ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो देखिए ओरिजिनल नंबर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 10 में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 इंटू एक्स, तो यानी कि 3x इंटू 10 प्लस x इंटू 1 मतलब x ही आएगा। देखिए चलिए लिख दिया, और यहाँ पर 30x प्लस x यानी कि 31x, यानी कि हमारा ओरिजिनल नंबर कितना आ चुका है, सुनिएगा ओरिजिनल नंबर कितना आया है 31x। इतना तो पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर ऑन रिवर्स करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर ऑन रिवर्स कर देंगे ना, ऑन रिवर्स, यहाँ पर ऑन रिवर्स, चाहे ऑन रिवर्सिंग, चलिए लैंग्वेज में लिख देते हैं। चलिए ऑन रिवर्सिंग करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर अब बॉक्स का सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है। अब 3x राइट साइड में आ जाएगा और x टेंस प्लेस पे आ जाएगा, तो यानी कि अब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तब तो हमारा न्यू नंबर बनेगा ना। तो देखिए ऑन रिवर्सिंग कर दिए, यहां से कहां आना है, यहां पर ऑन रिवर्सिंग कर दिए, तो क्या हो गया, तो टेंस प्लेस डिजिट, तो अब क्या हो गया कि यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, तो यूनिट प्लेस पे 3x आ गया, और टेंस प्लेस पे कितना क्या आ गया, टेंस प्लेस पे यहां पर लिख देते हैं। अच्छा चलिए टेंस प्लेस पे क्या है, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है। तो टेंस प्लेस पे कौन सा आ जाएगा, x, तो अब न्यू नंबर क्या हो जाएगा जी, न्यू नंबर। तो देखिए न्यू नंबर यानी कि x में देखिए 10 प्लेस पे है ना, तो x इंटू 10, यानी कि x इंटू 10 करेंगे तो 10 इंटू x प्लस 1 इंटू 3x, यानी कि 3x इंटू 1 लिख सकते हैं। तो कितना है 10x प्लस 3x, यानी कि जो न्यू नंबर आया है, सुनिए न्यू नंबर कितना आया है 10 3 13x। चलिए यहाँ पर तो हमको ओरिजिनल नंबर आ गया 31x, और न्यू नंबर आ गया कितना 13x। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अब तो हमको कंडीशन डाल दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलना है। देखिए इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, सुनिएगा डिजिट आर रिवर्स, द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर से 36 कम है, यानी कि ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर से क्या है 36 अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए ओरिजिनल नंबर क्या है 31x, चलिए 31x लिख दिए, और कितना है, कितना अधिक है, यानी कि न्यू नंबर से, तो चलिए माइनस 13x किए, कितना अधिक है, तो यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, चलिए 36x, यानी कि 36 लिख दिए। अब एक 13 में से ये घटा दिए तो 1 में से 18 आ जाएगा, और 1 आएगा x, यानी कि 36। और देखिए यहाँ पर क्या है,
मल्टीप्लाई है ना लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए x इक्वल टू 36/18 2 समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है ना। चलिए तो हमको पहले ओरिजिनल नंबर निकाल देते हैं। चलिए ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या आ चुका है, ओरिजिनल नंबर देखिए 31x। चलिए 31x लिख दिए, 31x यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 31 इंटू 2 कितना आया 62, यानी कि ओरिजिनल नंबर आ चुका है आपका, ओरिजिनल नंबर आ चुका है 62। अब देखिए ऑन रिवर्स किए ना तो न्यू नंबर क्या आएगा 13x। तो देखिए न्यू नंबर तो 13x यानी कि 13 इंटू 2 यानी कि 26 आ चुका है ना। तो चलिए हम बात करते हैं, अब न्यू नंबर भी आ चुका है हमारा 26। अब चेक करने की बारी है, तो पहले इसको नोट करने की बारी है, पहले इसको अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। चलिए तो अब कंप्लीट हो गया होगा, आई होप मजा आ गया होगा। चलिए यहां पर मैं देखता हूं क्या कि देखिए चेक करनी है ना जी, तो चेक करना है तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहां पर चेक योर सॉल्यूशन, तो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, चेक योर सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखा, ओरिजिनल नंबर कितनी है, ओरिजिनल नंबर ON से इंडिकेट कर दिए, क्लियर है। ओरिजिनल नंबर कितना है जी 62। अच्छा न्यू नंबर NN कर दिए, N न्यू नंबर, क्लियर है। चलिए कितना लिखे बड़ा, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट चलना चाहिए। चलिए तो यानी कि 26 लिख दिए। कितना आना चाहिए डिफरेंस जी, 36 आनी चाहिए ना डिफरेंस, देखते हैं 36 आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर डिफरेंस कितना आना चाहिए 36, यानी कि ग्रेटर हो या लेस हो लेकिन 36 ही आनी चाहिए ना। तो चलिए ओरिजिनल नंबर में से माइनस कर दिए, तो देखिए 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ बचा 5 में से 2 जाएगा 3। ओ माय गॉड, यानी 36, यानी कि ये आंसर वेरीफाइड है। आंसर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर। देखिए ओरिजिनल नंबर निकालनी थी ना, ओरिजिनल नंबर, फाइंड ओरिजिनल नंबर कितना है 62, आंसर हो जाएगा। इसलिए ओरिजिनल नंबर इज सटिस्फाइंग आंसर। चलिए क्लियर हो गया ना, सटिस्फाइंग आंसर, तो इसलिए ओरिजिनल नंबर कितना है 62 विल बी योर आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर। चलिए रेशनल नंबर कहता है ना, तो देखिए रेशनल नंबर से एक बात आपको पता होनी चाहिए कि रेशनल नंबर RN लिख दिए शॉर्ट में, रेशनल नंबर P/Q के रूप में रहता है। जो P को हम कहते हैं, ऊपर वाले को कहा जाता है न्यूमरेटर, देखिएगा, और नीचे वाला को कहा जाता है डिनोमिनेटर। इतना तो कंफर्म है, इतना तो पता है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चन है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7, तो हमको न्यूमरेटर मानना होगा। चलिए तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, लेट इन फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर रेशनल नंबर किस में रहता है, फ्रैक्शन में, P/Q के रूप में रहता है और Q 0 के इक्वल नहीं होता है। तो देखिए फ्रैक्शन, तो लेट इन फ्रैक्शन क्या कर दिए, तो न्यूमरेटर मान लिए। चलिए न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या हुआ x। अब कह रहा है ना कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 7 अधिक है, 7 अधिक है। तो चलिए तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर देखिएगा ध्यान से, डिनोमिनेटर क्या होगा x + 7, क्योंकि 7 अधिक है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं। चलिए तो x + 7 लिख सकते हैं, यही हमारा है ना। देखिए ओरिजिनल नंबर कह रहा है ना, इसी को हम ओरिजिनल नंबर कह रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल नंबर। चलिए अब हम देखिए यहां पर बात करते हैं, अब क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17। तो नाउ न्यूमरेटर क्या हो रहा है, न्यूमरेटर 17 इंक्रीज हो रहा है, तो x + 17
चलिए x प्लस 17, क्लियर है यहाँ। अब कह रहा है ना, देखिएगा, एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 6, डिक्रीज मतलब माइनस होना, तो डिनोमिनेटर ठीक है, डिक्रीज किस से हो रहा है, तो यहां डिनोमिनेटर पहले कितना था, x प्लस 7, तो चलिए x प्लस 7 लिख देते हैं। कितना डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है 6, चलिए यहां पर -6 लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब x प्लस 1 आ चुका है, यही ना। अब देखिए, अब फ्रैक्शन होगा, तो अब फ्रैक्शन क्या होगा, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि x प्लस 17 और डिनोमिनेटर कितना है, x प्लस 1, तो हमने दे दिया x प्लस 1, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको मानेंगे न्यू नंबर, इसी को कहेंगे क्या, न्यू नंबर। चलिए हमने लिख दिया न्यू नंबर, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कह रहा है ना, सुनिएगा, देखो, न्यू नंबर बिकम्स 2, न्यू नंबर बिकम्स 2, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो न्यू नंबर यानी कि x प्लस 17 बाई x प्लस, यही तो न्यू नंबर है, तो न्यू नंबर कितना हो जा रहा है, 2 हो रहा है। अब देखिए यहां पर डिवाइड है, तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए हम लिख सकते हैं x प्लस 17 इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 1। चलिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, x प्लस 17 इक्वल टू 2x प्लस 2। अब देखिए ये वेरिएबल है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2x वेरिएबल है, तो ये अपनी तरफ बुलाता है, कॉल करता है, हेलो आ जाओ, तो ये आता है, तो कहता है आ तो जाऊंगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, तो -2x हो गया। अब 2 इसके पास कॉल करता है, कहता है कि तुम मेरे पास आओ, तो 17 कहता है कि मैं भी आ रहा हूं लेकिन साइन माइनस का हो जाऊंगा, प्लस का हो, तो चलिए तो -17। अब ये देखिए x में से -2x माइनस होगा तो -x हो जाएगा, चलिए -x इक्वल टू -15, माइनस माइनस चल गए घर, x इक्वल टू 15 आ चुका है। कहने का मतलब x इक्वल टू 15 आ चुका है, यानी कि हमारा न्यूमरेटर आ चुका है। डिनोमिनेटर के बारे में बात करते हैं, यहीं पर हम लिख देते हैं क्या है, ये न्यूमरेटर है। चलिए लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर कितना है जी, x प्लस 7, चलिए x प्लस 7 हमने लिख दिया, ठीक है। देखिएगा x प्लस 7 तो कितना है, 15 प्लस 7 यानी कि 22 है। अब कह रहा है ना कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर, यानी कि देखिए इसी को ओरिजिनल नंबर कह रहा है ना, फ्रैक्शन को, तो देखिए ओरिजिनल नंबर यहां पर लिख देंगे, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। देखिए ओरिजिनल हमने क्या लिखा, नंबर लिखा, इक्वल टू x बाई x प्लस 7, तो x कितना आया है, 15 आया है, और x प्लस 7 कितना है, 22। दिस विल योर आंसर, इसको लिख देना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, इन ए फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर द डिनोमिनेटर। कहने का मतलब होता है कि देखिए सॉल्यूशन पहले तो मान लेंगे लेट इन अ फ्रैक्शन, चलिए सबसे पहले फ्रैक्शन, तो कह रहा है कि डिनोमिनेटर मानेंगे, तब तो कह रहा है कि न्यूमरेटर ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर, चलिए कोई बात नहीं, तो डिनोमिनेटर। और एक बात मैं कह दूं कि फ्रैक्शन में कभी भी न्यूमरेटर ऊपर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर नीचे लिखा जाता है, क्लियर है। चलिए इतना तो कंफर्म है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या, डिनोमिनेटर को क्या करें, x ले लिया। अब देखिए न्यूमरेटर कह रहा है, तो चलिए न्यूमरेटर, आइए जी न्यूमरेटर है कितना है, तो 2 अधिक है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर x है तो ये x प्लस 2 हो जाएगा। अब लेकिन कह रहा है ट्वाइस द न्यूमरेटर, चलिए यानी कि न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा x प्लस 2, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड डिवाइड में हो जाएगा। चलिए तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रैक्शन हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन
तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। चलिए न्यूमरेटर हाउ मच, x प्लस 2 बाई 2। अच्छा डिनोमिनेटर कितना है, x है। चलिए यहां पर हमने x से मल्टीप्लाई किया, यही हमारा हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन और ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, थ्री इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी थ्री ऐड किया जाता है, डिनोमिनेटर में भी थ्री ऐड किया जाता है। तो चलिए थ्री इज एडेड, तो थ्री इज एडेड, तो थ्री इज एडेड तो किस में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो यहां पर लिख देते हैं थ्री इसमें किस में ऐड किया जाता है, न्यूमरेटर में, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी। चलिए ऐसे लिखेंगे, बहुत ही मस्त तरीका है, ठीक है। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा जी, तो देखिए न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कितना है, x प्लस 2 बाई 2, तो अब हो जाएगा x प्लस 2 बाई 2, ठीक है, प्लस 3, यानी कि कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं। देखिएगा यहां पर x प्लस 2, तो यहां क्या लिख सकते हैं कि देखिएगा x प्लस 2 प्लस 6 बाई 2, यानी कि x प्लस 8 बाई 2 आ चुका है इतना। अब डिनोमिनेटर के बारे में बात करते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि डिनोमिनेटर x है तो इसमें केवल 3 ही तो ऐड करना होगा, x प्लस 3। अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे फ्रैक्शन को न्यू फ्रैक्शन, ठीक है। देखिएगा इस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, फ्रैक्शन को न्यू मतलब नया फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कितना है जी, x प्लस 8, ठीक है, बाई 2, डिनोमिनेटर x प्लस 3। तो यहां पर बाई 2 में आ गया, तो इसको दोनों के रूप में तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहां पर x प्लस 3 डिनोमिनेटर के रूप में है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 8 बाई 2 यहां पर लिखा हुआ है न्यूमरेटर। अब देखिएगा यहां पर, ठीक है, तो अब कह रहा है ना कि द न्यू फ्रैक्शन इज 2 बाई 3, तो यहां पर न्यू फ्रैक्शन, देखिए लिखा है ना न्यू फ्रैक्शन, आइए फ्रैक्शन। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो न्यू फ्रैक्शन हम कितना आ गया, x प्लस 8 बाई 2 x प्लस 3 इक्वल टू 2 बाई 3। कोई बात नहीं, बहुत इजी है। देखिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 3, देखिएगा 3 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 2 इंटू, तो चाहे 4 कर देते हैं। देखिएगा यहां पर 2 इंटू 2 कितना होगा 4, तो 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहां पर देखिएगा और लिख देते हैं यहां, और आप लोग लिख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए यहां पर 3x प्लस 3 इंटू 8 24 इक्वल टू 4x प्लस 12। अब देखिए ये वेरिएबल इस वेरिएबल से कहता है कि तुम मेरे तरफ आओ, तो कहता है ओके आ रहा हूं, तो आओगा तो माइनस साइन हो जाऊंगा। 12 कहता है 12 24 से कि तुम मेरी तरफ आओ, ये भी जाता है तो प्लस है साइन तो माइनस हो जाता है। चलिए यानी कि राइट साइड गया तो माइनस हो गया। अब देखिए 3x में से माइनस 4x तो माइनस, यहां पर माइनस 12 माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, x इक्वल टू 12। तो देखिए सबसे पहली बात होती है कि डिनोमिनेटर आ चुका है, न्यूमरेटर कितना है, तो न्यूमरेटर x प्लस 2 बाई 2 है। तो चलिए यहां पर तो इसको क्या कहते हैं जी, डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, आ चुका है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है, तो चलिए न्यूमरेटर के बारे में बात करते हैं। न्यूमरेटर x प्लस 2 बाई 2, यानी कि x प्लस 2 बाई 2, यानी कि 12 प्लस 2 बाई 2 कितना आ जाएगा 14 बाई 2, 2 कट गया यानी कि 7। तो न्यूमरेटर कितना आएगा 7 और डिनोमिनेटर कितना गया 12। तो अब कहते हैं क्या कि देखिए फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन यहाँ यही तो है। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं, चलिएगा यहां पर थोड़ा सा अब नोट करिए। अब यहां पर आते हैं, चलते चलता हूं दुआओं में याद रखना। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो चलिए ओरिजिनल फ्रैक्शन
आइए ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आ चुका है, देखिएगा x प्लस 2 यानी कि x प्लस 2 बाई 2x। तो चलिए x कितना है, हाउ मच कितना है 12, चलिए 12 प्लस 2 और 2 इंटू x कितना है, x 12 है ना जी, x 12 है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 12 2 कितना होगा 14 और 12 2 24 यानी कि कट गया 7/12 यानी कि 7/12 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया 7/12। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि देखिए द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले बात किया है रेक्टेंगल, चलिए रेक्टेंगल तो आ चुका है, लेकिन कहता है कि ब्रेथ से 7 सेंटीमीटर लेंथ क्या है, अधिक है। चलिए देखिए यहां पर तो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो बात किया है ना रेक्टेंगल का, चलिए हमने यहां पर रेक्टेंगल का फोटो बना रखा है, चलिए फोटो बना दिया। अब देखिए ये ब्रेथ है तो ब्रेथ को x मानेंगे और लेंथ कर है ना कि 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो देखिए तो यानी कि 7x प्लस 7, चलिए हो गया। तो सबसे पहले करेंगे लेट इन अ रेक्टेंगल, चलिए तो हमारा तो पहला काम खत्म। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ यहां पर x ले लिए है, तो लेंथ कितना हो जाएगा जी, लेंथ हो जाएगा x प्लस 7। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा, देखा इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, अगर लेंथ को 4 सेंटीमीटर से डिक्रीज कर दिया जाए एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 cm और ब्रेथ को 3 cm बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज द सेम एज द ओरिजिनल रेक्टेंगल। चलिए तो यहां पर एरिया निकालते हैं, तो एरिया यहां पर हम इसको कहेंगे ओरिजिनल, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो चलिए हम बात करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। चलिए लेंथ कितनी है x प्लस 7, चलिए x प्लस 7, ब्रेथ कितनी है x, तो यहां पर हमने यहां पर लिख रखा है। चलिए तो यहां पर समझ में आया ना ओरिजिनल, तो ओरिजिनल हमारा आ गया है कितना वैल्यूज, x प्लस 7 इंटू x। चलिए अब कह रहा है ना कि देखिए अब कह रहा है कि लेंथ 4 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दिया जाता है। नाउ अब लेंथ क्या हो गया, देखिएगा ध्यान से, नाउ लेंथ 4 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दिया गया है, तो लेंथ पहले कितना था जी, x माने थे, x प्लस 7 न था, तो चलिए x प्लस 7 था, तो कितना डिक्रीज किया गया है, यहां पर देखिए 4 सेंटीमीटर डिक्रीज किया गया, तो -4 यानी कि डिक्रीज मतलब घटना, ठीक है। तो x प्लस 3 आ चुका है। चलिए यहां पर देखते जाइएगा, अब ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ तो यानी कि चलिए ब्रेथ कितना है, 3 सेंटीमीटर अधिक हो गया है, तो चलिए पहले ब्रेथ कितना था x, तो अब कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो गया। तो अब इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया इक्वल टू क्या है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, न्यू एरिया। चलिए न्यू, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ कितना है x प्लस 3 और ब्रेथ कितना है x प्लस 3, यानी कि दोनों इक्वल में आ चुका है, क्लियर है ना। अब हम क्या करते हैं कि देखिए यहां पर बहुत अच्छा बात बोला है कि द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज द सेम एज द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये न्यू एरिया आ चुका है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ओरिजिनल एरिया, तो ओरिजिनल एरिया यानी कि ओरिजिनल एरिया इक्वल टू न्यू एरिया यही है ना, ओरिजिनल एरिया इक्वल टू न्यू एरिया। तो ओरिजिनल एरिया कितना था x, देखिएगा x प्लस 7 इंटू x इक्वल टू x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 हो गया, ठीक है। देखिए ओरिजिनल एरिया यही है, देखिए यही है ना, और न्यू एरिया x प्लस 3
क्लियर है। अब देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, झकास तरीके का सॉल्यूशन होगा। और लिख दिए, और x प्लस एक्स स्क्वायर 7 में x से मल्टीप्लाई किया 7x, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आ गया। तो देखिए इसको कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3, तो 3x, 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, यानी कि देखिए दोनों साइड एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में बुलाएगा। चलिए इसको कॉल किया, आया, ठीक है। अब देखिएगा प्लस 7x है, राइट साइड में 2 वेरिएबल है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 6x प्लस 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये चल गया घरे, मतलब खत्म हो गए, तो 7x इक्वल टू 6x प्लस 9 आया, यही ना। तो अब ये कहता है, सुनिएगा, ये 7x वेरिएबल कहता है 6x से, अरे तुम 9 की तरफ क्या कर रहे हो, मैं भी वेरिएबल तुम भी वेरिएबल, मेरे साइड आओ, तो ये आ जाता है। तो आता तो जरूर है लेकिन साइन हो जाता है चेंज। तो 7x में से x गया तो x इक्वल टू 9। चलिए कहने का मतलब होता है x तो आ चुका है, यानी कि हमारा ब्रेथ तो आ चुका है, हमारा लेंथ आना है। तो देखिए यही तो हमारा आंसर है, ब्रेथ। चलिए ब्रेथ आ चुका है, तो लेंथ कितना हो जाएगा जी, लेंथ तो x प्लस 7 है ना, देखिए x प्लस 7 है। चलिए तो यानी कि 9 प्लस 7 यानी कि 16। तो यहाँ पर x क्या है, देखिएगा यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो यूनिट लिख देंगे, कृपया करके यूनिट लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे। तो ब्रेथ आ गया 9 सेंटीमीटर और लेंथ आ गया कितना, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। चलिए ये आंसर हो गया, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है। चलिए ओके।